दोस्तों नमस्कार। जेड प्लस में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों के क्रम में आज का टॉपिक है क्षमादान एवं आपातकालीन शक्तियां, यानी पार्डनिंग एंड इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों दुनिया के करीब करीब सभी संविधान अपने राष्ट्र प्रमुख यानी हेड ऑफ द स्टेट को क्षमादान शक्तियां प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को क्षमादान दिया जाता है जिन्हें किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया हो और दोषी करार दिया गया हो। राष्ट्र प्रमुख दोषी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और परिवर्तित कर सकते हैं। राष्ट्र प्रमुख को ऐसी न्यायिक शक्तियां प्रदान करने के पीछे दो तर्क हैं। पहला है, कोई भी न्यायिक व्यवस्था 100% दुरुस्त यानी परफेक्ट नहीं हो सकती। मानवीय त्रुटि यानी ह्यूमन एरर की संभावना हमेशा रहती है। इसलिए कोर्ट द्वारा अपराधी ठहराए जाने के बाद भी अभियुक्त को निर्दोष साबित करने का अंतिम अवसर राष्ट्रपति के यहाँ मिलता है। दूसरा, यदि राष्ट्रपति ऐसा सोचते हैं कि दोषी को कुछ ज्यादा ही कठोर सजा दी गई है, दंडित किया गया है, तो वह थोड़ी राहत प्रदान कर सकते हैं। एक बात और है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां न्यायपालिका से स्वतंत्र हैं और यह कि राष्ट्रपति कोई कोर्ट ऑफ अपील नहीं है। दोस्तों संविधान के आर्टिकल 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रदत्त क्षमादान शक्तियों में मिलती जुलती कई शक्तियां हैं, पर प्रत्येक का अपना अलग अलग महत्व और कानूनी परिणाम है। पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रेमिशन, सस्पेंशन, कम्यूटेशन। दोस्तों जहां तक पार्डन की बात है, कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति सजा और दोष दोनों से माफ कर सकते हैं। यदि उस दोषी व्यक्ति को किसी मामले में अयोग्य ठहराया गया है तो उससे भी राष्ट्रपति उसे मुक्त कर सकते हैं। कम्यूटेशन में किसी सजा को किसी और हल्की सजा में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मृत्युदंड को सश्रम कारावास और साधारण कारावास को अर्थदंड यानी फाइन में परिवर्तित करना। रेमिशन के अंतर्गत राष्ट्रपति सजा की मात्रा को कम कर सकते हैं, लेकिन सजा के स्वरूप को बिना परिवर्तित किए हुए। उदाहरण के लिए 1 साल की सजा को कम करके 6 महीने की सजा कर सकते हैं वो। रिस्पाइट के मामले में राष्ट्रपति सजा को कम कर सकते हैं किसी विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर, जैसे यदि सजा याफ्ता कोई महिला है और वह प्रेग्नेंट है। रिप्रीव का अर्थ हुआ किसी दोषी की फांसी की सजा या कोई अन्य सजा को स्थगित यानी स्टे कर देना, ताकि दोषी को समय मिल जाए पार्डन या कम्यूटेशन के लिए अपील करने का। दोस्तों भारत का संविधान आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को और आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपालों को क्षमादान शक्तियां प्रदान करता है। कोर्ट मार्शल के मामले सिर्फ राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के क्षमादान का अधिकार है कोर्ट मार्शल में, जबकि राज्यपालों को कोर्ट मार्शल के मामलों में कोई अधिकार नहीं है। स्पष्ट है कि राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के मामलों में पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, सस्पेंशन, रेमिशन या कम्यूटेशन प्रदान कर सकते हैं, पर राज्यपालों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति को केंद्रीय सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित कानूनों के उल्लंघन के अपराध में दोषी को क्षमादान का अधिकार है। राज्यपालों को यही अधिकार राज्य सूची के विषयों पर है, यानी जो राज्य कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र के विषय हैं उनके उल्लंघन के दोषी को राज्यपाल क्षमादान दे सकते हैं। पर एक विशेष अंतर यहाँ यह है कि मृत्युदंड यानी डेथ सेंटेंस के मामले में
क्षमादान का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। मृत्युदंड यानी डेथ सेंटेंस के सभी मामलों में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, राज्यपाल मृत्युदंड यानी डेथ सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं या कम्यूट कर सकते हैं, यदि कानून इसकी इजाजत देता है तो। यह राज्यपालों का राष्ट्रपति के साथ कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति और आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपालों की ये क्षमादान शक्तियां इनका विवेकाधिकार नहीं है, बल्कि इनका प्रयोग क्रमशः केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर ही हो सकता है। दोस्तों, समय समय पर देश में बहस उठती रही है कि क्या राष्ट्रपति का क्षमादान जुडिशियल रिव्यू के अधीन है या नहीं है। क्या राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अवसर आया 1988 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियों की न्यायिक समीक्षा की और कुछ सैद्धांतिक दिशा निर्देश जारी किए। जैसे राष्ट्रपति द्वारा मौखिक सुनवाई का दया याचिकाकर्ता को कोई अधिकार नहीं है, वह दावा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति सबूतों को नए सिरे से उसकी जांच कर सकते हैं और कोर्ट से अलग अपनी राय बना सकते हैं। राष्ट्रपति अपने क्षमादान अधिकार का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियों पर कोई विशेष दिशा निर्देश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां जुडिशियल रिव्यू के अधीन नहीं है जब तक कि राष्ट्रपति का निर्णय मनमानापूर्ण, अतार्किक, गलत इरादे या भेदभावपूर्ण न हो। दोस्तों, अब आते हैं राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों पर, यानी इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। वैसे मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाया हुआ है, विस्तृत जानकारी के लिए आप उस पर जा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ यह रेफरेंशियल है, छोटा सा। दोस्तों, यदि देश के सामने कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाएं, तो उसका सामना करने के लिए संविधान राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। यदि देश के सामने युद्ध, आक्रमण या सैन्य विद्रोह के हालात पैदा हो जाएं, तो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। इस अवस्था में राज्य सूची के विषयों या विषय पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाता है, यानी केंद्र सरकार बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाती है। दोस्तों, यदि कोई राज्य सरकार संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है या राजनीतिक गतिरोध है राज्य में, या राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, यानी वहां संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई हो, तो संविधान के आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य सरकार को राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है और राज्य सरकार की सारी शक्तियां या कोई शक्ति केंद्र सरकार के अधीन हो जाएगी। राज्य विधानसभा का स्थान संसद ले लेगी। दोस्तों, यदि देश में ऐसे हालात पैदा हो जाएं या हो गए हों जिससे देश की वित्तीय स्थायित्व या भारत की साख यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया दांव पर हो, तो राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 360 के अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा का उद्देश्य है सरकारी व्यय यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को नियंत्रित करके भारत वित्तीय स्थायित्व को सुरक्षित करना, भारत के वित्तीय स्थायित्व को सुरक्षित करना। इसके लिए सार्वजनिक सेवा यानी पब्लिक सर्वेंट्स के वेतन कम करना, राज्यों को वित्तीय अनुशासन पालन करने के दिशा निर्देश देना इत्यादि एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।